Good morning, student. Today we are going to study issue of share. In this chapter, one topic that is called calls in area. We have already studied issue of share. What are the journal entries? Today, what is the meaning of calls in area? बच्चों, ये calls in area क्यों होता है, कैसे होता है, उसको आप 2 मिनट के अंदर आप समझ सकते हैं। जैसे कोई शेयर इशू हो, ठीक है, एक शेयर का दाम 10 रुपये है। कंपनी ने कहा कि मैं 2 रुपये एप्लीकेशन पर लूंगा, 3 रुपया अलॉटमेंट पर, ठीक, इसको बढ़िया से समझ लीजिए। और बाकी जो पैसे हैं 2 रुपया और 3 रुपया वो कह रहा कंपनी कि मैं कॉल में मनी में लूंगा, ठीक, यहां तक क्लियर है। तो होता क्या है कि ये जो पैसा है कॉल मनी, ये कोई पैसा, मान लीजिए मैंने शेयर लिया, ठीक है, तो मैंने ये 2 रुपये दे दिया, 3 रुपये दे दिया और ये 2 रुपया मैंने नहीं दिया। इसको हम लोग, कंपनी को बोलती है कॉल्स इन एरियर, मतलब मेरा पैसा बकाया हो गया, डेट इज कॉल्ड ड्यूज, ड्यू हो गया, डेट इज कॉल्ड ड्यू। मैं 2 रुपये नहीं दे पाया कंपनी को, डेट इज कॉल्ड ड्यू। तो उसी को इंग्लिश में कॉल्स इन एरियर कहते हैं, ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो मैं कॉल्स इन एरियर को समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लिया हूं, उसको आप समझ सकते हैं बच्चों। देखिए, मान लीजिए 10,000 शेयर है, फर्स्ट कॉल मनी वॉज ड्यू ऑन 10,000 शेयर, यानी 10,000 शेयर है और 2 रुपया उसका फर्स्ट कॉल मनी है। यहां तक क्लियर है, यानी कि 2 रुपया इसका क्या है, फर्स्ट कॉल मनी है और ये 10,000 शेयर है। लेकिन पैसा केवल 9500 शेयर का ही आता है, ठीक, तो बाकी 500 शेयर का पैसा जो है ये क्या हुआ, कॉल्स इन एरियर, ठीक है, यहां तक क्लियर है, सिंपल है। 10,000 शेयर का पैसा आना चाहिए था 2 रुपये के हिसाब से। देखिए यहां पर इसको आप समझ लीजिए, 10,000 शेयर का पैसा आना चाहिए था, मुझे पैसा कितना आना चाहिए था, 20,000, लेकिन पैसा आ रहा है कितना, 19,000। तो इसका मतलब मेरा ड्यूज कितना आ गया, 1,000, ठीक है। तो इस 1,000 को बोलेंगे कॉल्स इन एरियर, ठीक है, इसको बोलते हैं कॉल्स इन एरियर्स। तो बच्चों इसी को हम लोग जर्नल एंट्री में कैसे दिखाते हैं उसको हम लोग समझते हैं। यहाँ 2 ऑप्शन है। अगर कॉल्स इन एरियर को आप जर्नल में नहीं दिखाते हैं तब क्या करेंगे, अगर कॉल्स इन एरियर को हम लोग जर्नल एंट्री में दिखाते हैं तब क्या करेंगे। बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम लोग इसकी जर्नल एंट्री को पास करते हैं। तो पहला जर्नल एंट्री क्या होगा उसको देखते हैं। पहले हम लोग ड्यू एंट्री करते हैं। ड्यू एंट्री सबको मालूम है क्या होता है, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, ये हो गया आपका ड्यू एंट्री। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 10,000 इंटू 2, यानी 20,000 रुपया मुझे आना चाहिए था, ठीक है, यानी 10,000 मल्टीप्लाई 2, ये 20,000 रुपीज मुझे फर्स्ट कॉल में आना चाहिए, ये ड्यू है। ड्यू एंट्री के बाद हम लोग क्या करते हैं, रिसीव एंट्री। तो हम लोग का केस कौन सा है, विदाउट कॉल्स इन एरियर अकाउंट, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट बिना कॉल्स इन एरियर अकाउंट को दिखाए बिना भी कर सकते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फर्स्ट कॉल। कितना पैसा आएगा, सिंपल 9500 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि मुझे 500 शेयर का पैसा मिला ही नहीं, ठीक है। तो इसको यहां पर लिखेंगे 19,000, ओके। सो इट मीन्स यू हैव वेरी क्लियरली, जब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा है तो आपको एज्यूम कर लेना है कि मुझे कॉल्स इन एरियर का अकाउंट नहीं खोलना है, मुझे ये सिंपल वाला कर देना है। जब क्वेश्चन में लिखा रहेगा प्रिपेयर कॉल्स इन अकाउंट, तो यू हैव टू पास जर्नल एंट्री, यानी बिना जर्नल एंट्री किए हम लोग उसका लेजर खोल ही नहीं सकते हैं। तो ड्यू एंट्री में हम लोग क्या करते हैं और रिसीव एंट्री में क्या करते हैं उसको, यानी ड्यू एंट्री तो सेम ही रहेगा, ये ड्यू एंट्री तो सेम ही रहेगा, फर्स्ट इसमें वही एंट्री होगा, सिंपल शेयर फर्स्ट कॉल
account debited to share capital 20,000। क्यों? क्योंकि मुझे 10,000 शेयर है, उसका 2 रुपए के हिसाब से कितना मिलेगा? 20,000। ये मिलने वाला था लेकिन मिला नहीं क्योंकि हम लोग को इसमें ड्यूज लग रहा है। अब यहाँ पर रिसीव एंट्री करेंगे, ये तो हो गया ड्यू एंट्री। रिसीव एंट्री में क्या करेंगे? कॉल्स इन एरियर अकाउंट को दिखाएंगे। ठीक है, अब इसको बढ़िया समझिएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, फिर कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट में 20,000 को यहीं पर इसको लिख दीजिए। यहाँ बैंक अकाउंट में कितना पैसा आएगा? 19,000 और यहाँ 1,000। इस 1,000 को कैसे पता चलेगा? सिंपल 500 इंटू 2, यहां पर लिखेंगे कितना? 9,500 इंटू 2। तो बच्चों मैंने इसमें क्या किया है, दोनों में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। जब क्वेश्चन में बोलेगा कि बिना कॉल्स इन एरियर अकाउंट को देगा तो हम लोग डायरेक्ट रिसीव एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट लिख देंगे। जब क्वेश्चन में बोला जाएगा कॉल्स इन एरियर अकाउंट दिखाओ तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग कॉल्स इन एरियर अकाउंट को दिखाएंगे। अब इसके बाद क्या होता है कि कॉल्स इन एरियर अकाउंट का हम लोग लेजर प्रिपेयर करते हैं। मान लीजिए, ठीक है, शेयर कॉल्स इन एरियर अकाउंट का हम लोग क्या करते हैं? लेजर प्रिपेयर करते हैं। लेजर बनाना सबको आता है। कॉल्स इन एरियर अकाउंट, डेबिट और क्रेडिट बना लीजिएगा इसका। ठीक है, डेबिट और क्रेडिट, क्योंकि ये परीक्षा में पूछता है प्रिपेयर कॉल्स इन एरियर अकाउंट। तो आप देखिए यहाँ पर कुछ नहीं करना है, लेजर से जर्नल से लेजर में पोस्टिंग करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे टू शेयर फर्स्ट कॉल, कितना है? 20,000। अब उसके बाद ये डेबिट साइड हो गया। क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे? सिंपल है, देखिए कितना होगा? बाय बैंक अकाउंट 19,000, बाय बैंक अकाउंट 19,000, और क्या है? बाय कॉल्स इन अकाउंट में हम लोग लिख देंगे। ठीक है, बाय कॉल, ये सबसे पहले हम लोग क्या बना लेंगे? कॉल्स इन शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट प्रिपेयर करना है। शेयर फर्स्ट कॉल, ये हम लोग का शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट बन रहा है। ठीक है, शेयर फर्स्ट कॉल शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ये वाला अकाउंट प्रिपेयर कर रहा है। बाय कॉल्स इन एरियर, 1,000 डाल देंगे तो दोनों साइड कितना हो जाएगा? 20,000। ठीक है, यहाँ सिंपल है, हमने क्या किया? जर्नल से लेजर को प्रिपेयर कर दिया। अब किसका अकाउंट बनाएंगे? कॉल्स इन एरियर का। ठीक है, कॉल्स इन एरियर का अकाउंट बनाते हैं हम लोग। मैं दूसरा स्केच से बना लेता हूँ। यहाँ लिखिए कॉल्स इन एरियर का अकाउंट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट। ठीक है, इसमें भी डेबिट क्रेडिट ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए कॉल्स इन एरियर कहाँ लिखा हुआ है? डेबिट साइड। ठीक है, आप डेबिट साइड में जाकर क्या लिखेंगे? टू शेयर फर्स्ट कॉल। ओके, टू शेयर फर्स्ट कॉल, यानी इस साइड में हम लोग क्या लिखेंगे? डेबिट साइड में टू शेयर फर्स्ट कॉल 1,000। राइट डाउन, टू शेयर फर्स्ट कॉल 1,000। ठीक है, अब उसके बाद कुछ नहीं है इस साइड में, तो बाय बैलेंस कैरी डाउन 1,000, कुछ नहीं, इक्वल कर दीजिए इसको, बस सिंपल, खत्म। तो बच्चों आप याद रखिएगा कि हमेशा परीक्षा में जर्नल तो पूछता ही है,
कभी कभी आपसे ये भी पूछेगा कि प्रिपेयर कॉल्स इन एरियर अकाउंट, तो आपको बनाना होगा प्रिपेयर कॉल्स इन एरियर अकाउंट, तो आप इसको तैयार रहिएगा बनाने के लिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है, क्या कॉल्स इन एरियर अकाउंट, यदि मैं कंपनी को टाइम पर पैसा नहीं देता हूं अपने कॉल का, तो क्या कंपनी मुझे केवल प्रिंसिपल अमाउंट लेगी? जैसे फॉर एग्जांपल ये बंदा 1000 रुपये नहीं देता है कंपनी को, तो क्या कंपनी इस पर कुछ इंटरेस्ट चार्ज करेगी? जी हाँ, कंपनी कुछ इंटरेस्ट चार्ज करेगी, वो है 10%। तो आप इसको थ्योरी के लिए याद कर सकते हैं, कॉल्स इन एरियर का अकाउंट का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो 10% होता है। तो फिर से मैं एक बार आपको समझा देता हूँ, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, मैंने एग्जांपल लिया था कि 10,000 शेयर पर 2 रुपया क्या है, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू है, लेकिन एक 500 शेयर का फर्स्ट कॉल मनी नहीं आता, यानी कि 9,500 शेयर का ही केवल वो होता है, फर्स्ट कॉल मनी आता है। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, पहले ड्यू एंट्री पास करेंगे। ड्यू एंट्री पास कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल 20,000। यह कंडीशन ये है कि हम लोग इसमें कॉल्स इन एरियर अकाउंट को नहीं शो करेंगे, तो नहीं शो करेंगे, कोई बात नहीं है, सिंपली हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड 19,000 टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 19,000। ओके, दूसरा कंडीशन है कि जिसमें हम लोग फर्स्ट कॉल्स इन एरियर अकाउंट को हम लोग दिखाएंगे, तो इसमें दोनों में देखिए ड्यू एंट्री तो सेम होगा, इसमें देखेंगे हम लोग रिसीव एंट्री में क्या करेंगे, कॉल्स इन एरियर अकाउंट को दिखाएंगे। बैंक अकाउंट डेबिटेड 19,000, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिटेड 1,000 टू शेयर फर्स्ट कॉल 20,000। हमने यहाँ लेजर में प्रिपेयर किया है फर्स्ट कॉल अकाउंट का और कॉल्स इन एरियर का। तो फर्स्ट कॉल अकाउंट का मैंने जब लेजर प्रिपेयर किया तो फर्स्ट कॉल अकाउंट कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है 20,000। ठीक है, तो हम लोग क्या जाएंगे डेबिट साइड, तो लिखेंगे शेयर कैपिटल 20,000। फिर यहाँ पर कहाँ लिखा हुआ है शेयर फर्स्ट कॉल, क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट साइड में बाय बैंक और कॉल्स इन एरियर। ठीक है बच्चों, कॉल्स इन एरियर अकाउंट अगर बनाने के लिए पूछेगा तो आप ऐसे ही बना सकते हैं। देखिए कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट में लिखा हो तो आप डेबिट साइड जाइए और आप लिखेंगे टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, that is 1,000. So you have to make the balance. I hope my dear student you understand very well, but keep in your mind this thing while solving this question. Thank you.